हिंदुस्तान के इतिहास में कई ऐसे राजनीतिक पुरोधा रहे हैं जिनके बारे में चर्चा आमतौर पर अगर की जाए तो बातें निकलकर ज़्यादा सामने नहीं आएंगी, क्योंकि उनका राजनीतिक विस्तार इतना ज़्यादा रहा है कि चर्चा के लिए लंबे वक्त की ज़रूरत पड़ जाती है। उन्हीं में से एक नेता हैं, या कहें कि उन्हीं में शुमार देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी रहे हैं, जिनका बीती रात इंतकाल हो गया। मनमोहन सिंह के बारे में कई तरीके की राजनीतिक घटनाएं आमतौर पर राजनीतिक गलियारों में सुनाई देती रही हैं। उन्हीं में से एक घटना है जिसके बारे में आज हम आपसे जिक्र करने जा रहे हैं। दरअसल 33 साल के सियासी करियर में मनमोहन सिंह सिर्फ एक बार ही लोकसभा के चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन उस मैदान में उतरने के बाद भी मनमोहन सिंह को लगा शायद फैसला गलत ले लिया। यही वजह रही कि इसके बाद फिर कभी उन्होंने लोकसभा के जरिए संसद पहुंचना स्वीकार नहीं किया। दरअसल बात 1999 की है, जब लोकसभा के चुनाव होने वाले थे। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी हुआ करती थी। उनका कहना था कि मनमोहन सिंह लोकसभा के जरिए संसद पहुंचे, क्योंकि तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता इस बार के लोकसभा चुनाव में उतरे थे और उन्हीं में से एक थे मनमोहन सिंह। दरअसल अगर कही जाए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बातें, तो मनमोहन सिंह को लगा कि कार्यकर्ता जो कांग्रेस के होंगे वो समर्थन कांग्रेस पार्टी का करेंगे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। दरअसल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय कुमार मल्होत्रा का अंदर खाने ही सही समर्थन किया। यही वजह रही कि विजय कुमार मल्होत्रा के हाथों मनमोहन सिंह को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन फैसला सोनिया गांधी का था। पत्नी जरूर इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन सोनिया गांधी के फैसले को मनमोहन सिंह टाल नहीं सके और परिणाम ऐसा आया कि उसके बाद कभी भी, ये यूं कहें कि 33 साल के सियासी करियर में मनमोहन सिंह फिर कभी लोकसभा के जरिए संसद पहुंचना स्वीकार नहीं कर पाए। आखिर क्या रहे दिलचस्प किस्सों की बातें, आज हम बात करेंगे इस खास रिपोर्ट में। 33 साल के सियासी करियर में सिर्फ एक बार ही क्यों चुनाव लड़े मनमोहन सिंह? डॉक्टर साहब वर्सेस कार सेवक की लड़ाई में हार गए मनमोहन सिंह। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का नहीं मिला साथ। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बीती रात निधन हो गया है। मनमोहन सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। गुरुवार देर रात तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारत में आर्थिक सुधार का जनक माना जाता है। बतौर वित्त मंत्री साल 1991 में उन्होंने उदारीकरण के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां दी। 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने अपने 3.5 दशक के सियासी सफर में सिर्फ एक बार ही चुनाव में किस्मत आजमाई, लेकिन वो जीत का स्वाद नहीं चख सके। मनमोहन सिंह को बहुत अच्छी तरह से पता था कि उनका राजनीतिक जनाधार नहीं है। यही वजह थी कि उन्होंने कहा था कि राजनेता बनना अच्छी बात है, लेकिन लोकतंत्र में राजनेता बनने के लिए आपको पहले चुनाव जीतना पड़ता है। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह ने साल 1991 में सियासत में कदम रखा और वित्त मंत्री बने, तो उन्होंने राज्यसभा के जरिए संसद जाने का रास्ता चुना। इसके बाद राजनीति में सिर्फ राज्यसभा के जरिए ही संसद पहुंचते रहे। जब 10 साल प्रधानमंत्री भी रहे, तब भी उन्होंने उच्च सदन का मार्ग पकड़े रखा। इस तरह से 33 सालों तक राज्यसभा का ही प्रतिनिधित्व करते रहे। एक बार ही चुनाव में आजमाई किस्मत। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने राजनीतिक जीवन में सिर्फ एक बार ही चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन जीत नहीं सके। बात साल 1999 में लोकसभा चुनाव की है। तब कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी थी। साल 1996 में सत्ता से बाहर कांग्रेस की वापसी के लिए सोनिया गांधी ने अपने तमाम दिग्गज नेताओं को चुनाव लड़ाने का फैसला किया था। सोनिया के कहने पर मनमोहन सिंह भी चुनाव लड़ने के लिए रजामंद हो गए थे। हालांकि चुनाव लड़ने का अनुभव उनके लिए अच्छा नहीं रहा, इसीलिए वो दोबारा कभी भी लोकसभा के चुनावी मैदान में नहीं उतरे। साल 1999 में कांग्रेस ने मनमोहन सिंह के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए दक्षिण दिल्ली संसदीय सीट का चयन किया, क्योंकि सियासी समीकरण के लिहाज से उनके लिए वो सीट मुफीद दिख रही थी। मुस्लिम और सिख समुदाय के वोटों के सियासी समीकरण को देखते हुए कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से टिकट दिया। हालांकि मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर उनके चुनाव लड़ने के खिलाफ थी, लेकिन सोनिया गांधी के आदेश के चलते टाल नहीं सके। इस तरह पत्नी की इच्छा के खिलाफ जाकर चुनावी मैदान में उतर गए। मनमोहन सिंह के लोग पार्टी के बड़े नेता उनके पक्ष में, वित्त मंत्री के तौर पर उनका काम भी अच्छा रहा है, इसलिए चुनावी राजनीति में उतरने का सही वक्त है। उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना लिया था।
सिख मुस्लिम वोट के समीकरण के चलते भी मनमोहन सिंह को लगा कि यही सीट सबसे मुफीद है और वो चुनाव जीत जाएंगे। इसकी एक वजह यह भी रही कि साल 1999 के लोकसभा चुनाव से एक साल पहले दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी थी और दक्षिण दिल्ली लोकसभा के तहत आने वाली 14 विधानसभा सीटों में से 10 सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब रही थी। दक्षिण दिल्ली के सियासी समीकरण को देखते हुए मनमोहन सिंह को लग रहा था कि अपनी जीत तय है। मनमोहन सिंह को लग रहा था कि उन्हें पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है तो पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता स्वाभाविक रूप से उनके साथ ही जुड़े रहेंगे, लेकिन राजनीति की चाल तो उन्हें मालूम ही नहीं थी। बीजेपी के विजय कुमार मल्होत्रा के सामने कांग्रेस से मनमोहन सिंह उतर गए। मनमोहन सिंह की तरह मल्होत्रा की राष्ट्रव्यापी पहचान नहीं थी, लेकिन दिल्ली की सियासत में पंजाबी चेहरे थे और जनसंघ के दौर से ही पार्टी से जुड़े हुए थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का नहीं मिला साथ। मनमोहन सिंह बनाम विजय कुमार मल्होत्रा के बीच चुनाव हुआ। मल्होत्रा को अपनी जीत दूर तक नजर नहीं आ रही थी और मनमोहन सिंह अपनी जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रहे थे। हालांकि कांग्रेस के स्थानीय नेता मनमोहन सिंह को बाहरी उम्मीदवार मानते हुए मजबूती के साथ खड़े नहीं हो सके। इसके चलते कार्यकर्ताओं का भी समर्थन उन्हें नहीं मिला। मनमोहन सिंह में जनाधार वाले नेता नहीं होने के चलते कार्यकर्ताओं में जोश भरने और मतदाताओं को अपनी ओर खींचने की कला की कमी थी। कांग्रेस के कई नेताओं और उनके समर्थक पार्षदों ने भी उन्हें हराने के लिए काम किया। पूर्व प्रधानमंत्री को नहीं मिल सका जीत का स्वाद। मनमोहन सिंह साल 1999 का चुनाव करीब 30,000 वोटों के अंतर से हार गए थे। दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट पर बीजेपी के विजय मल्होत्रा को 2,61,230 वोट मिले थे और कांग्रेस के मनमोहन सिंह को 2,31,231 वोट ही मिल सके। मनमोहन सिंह के लिए दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट पर मिली चुनावी हार एक धक्के की तरह लगी थी। इसके बाद उन्हें लगने लगा कि उनका चुनावी करियर शुरू होने के साथ ही खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मनमोहन सिंह अपनी राज्यसभा सीट पर बने रहे। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा में विपक्ष का नेता भी बनाए रखा। साल 2004 में एक बार फिर कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को लोकसभा चुनाव के टिकट की पेशकश की, लेकिन उन्होंने तौबा कर ली और फिर कभी चुनावी मैदान में नहीं उतरे। डॉक्टर बनाम कार सेवक की लड़ाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुनाव में उतारा था तो मनमोहन सिंह लाओ, साउथ दिल्ली बचाओ का नारा चला था। IIT दिल्ली की लाल बत्ती पर खड़े होकर कांग्रेसी युवाओं ने चुनाव के पर्चे बांटे थे। इसके जवाब में बीजेपी प्रत्याशी विजय कुमार मल्होत्रा के चुनाव प्रचार की कमान ABVP के कार्यकर्ताओं ने संभाल रखी थी। दक्षिण दिल्ली के चुनाव को डॉक्टर साहब बनाम कार सेवक में तब्दील कर दिया गया था, क्योंकि मल्होत्रा संघ के जरिए राजनीति में आए थे। वह राम मंदिर आंदोलन में भी शामिल रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि मनमोहन सिंह और विजय कुमार मल्होत्रा दोनों ही पाकिस्तान में जन्मे थे। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गाह गांव में हुआ था। इसी तरह लाहौर में विजय कुमार मल्होत्रा का जन्म हुआ था। आजादी के बाद देश का बंटवारा हुआ तो मनमोहन सिंह और मल्होत्रा दोनों ही भारत आ गए। मनमोहन सिंह पंजाब में बसे और मल्होत्रा ने दिल्ली में अपनी कर्मस्थली बनाई। हालांकि मनमोहन सिंह से पहले विजय कुमार मल्होत्रा ने सियासत में कदम रख दिया था। विजय कुमार मल्होत्रा ने अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ ही संघ से निकलकर जनसंघ के जरिए राजनीति में कदम रखा। ऐसे में साल 1967 में वे मुख्य कार्यकारी पार्षद निर्वाचित हुए थे और तब इस पद की वही हैसियत थी जो आज मुख्यमंत्री की है। इसके बाद के दिनों में मल्होत्रा, केदारनाथ साहनी और मदन लाल खुराना की तिकड़ी ने ही दिल्ली में पहले जनसंघ, फिर जनता पार्टी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाया। मल्होत्रा की यही सियासत और हिंदुत्व की राजनीति मनमोहन सिंह के खिलाफ कारगर साबित हुई और उन्हें ऐतिहासिक जीत मिल गई। ऐसे ही तमाम दिलचस्प किस्सों के लिए देखते रहिए हमारी खास पेशकश। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम त्रिपाठी के साथ मैं अमित विक्रम, संदेश वाहक।